श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 हिंदी। हेडिंग देंगे पद्यांश। देखिए पद्य है आपका आज। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कह बस कर अंकुश खर्ब काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने बस कीन्हे देवी तजिय संसवस जानी भंजब धनुष राम सुनु रानी सखी बचन सुनि भय प्रतीति मीटा विषाद बढ़ी अति प्रीति तब राम ही बिलोक वैदेही सभय हृदय बिनवत जहिते ही मन ही मन मनाव कुलानी हों प्रसन्न महेश भवानी करऊँ सफल आपन सेवकाई कर ही तु हरहु चाप गरुआई गणनायक वरदायक देवा आज लगे किन्हीं तु सेवा बार बार बिनती सुन मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। ठीक है, ये पद्य है आपका। इसी की व्याख्या संदर्भ सहित करनी है। तो सर्वप्रथम आप हेडिंग देंगे पद्यांश। पद्यांश में शुरू का 2 शब्द लिखेंगे डैश डैश करके अंत। मंत्र परम बाद हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, एक बार और सुनिए संदर्भ। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसके बाद हेडिंग देंगे आप प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद्य में धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर चिंतित सीता जी की माँ को उनकी सखियाँ धैर्य बधा रही हैं। ठीक है, इस पद्य में धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर चिंतित सीता जी कि माँ को उनकी सखियाँ धैर्य बधा रही हैं। प्रसंग के बाद लिखेंगे व्याख्या। अब व्याख्या सुनिए ध्यान से। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व
महामत गजराज का बस कर अंकुश खर्ब। रानी की सखी उदाहरण देकर समझाती हुई कह रही है कि जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता गण हैं, वह ओम का मंत्र भी छोटा ही होता है तथा महामत गजराज कह बस कर अंकुश खर्ब, तथा मतवाले हाथी को बस में रखने का हथियार अर्थात अंकुश भी छोटा ही होता है, लेकिन मतवाले हाथी को अपने बस में रखे रहता है। इसलिए हे रानी, इन्हें छोटा न समझो, ये बड़े ही प्रभावशाली हैं। काम कुसुम धन सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस की नहीं। और कामदेव ने तो फूलों का ही धनुष बाण लेकर के संपूर्ण संसार को अपने बस में कर रखा है। देवी तजे संसवस जानी, इसलिए हे देवी, अपने मन के संदेह को त्याग दो, मन के भ्रम को दूर कर दो। भंजब धनुष राम सुनु रानी, यह विश्वास रखो कि श्री राम अवश्य ही शिव धनुष को तोड़ देंगे। सखी बचन सुन भय प्रतीति, सखी की मधुर वाणी को सुनकर के रानी के मन का संदेह दूर हो गया और श्री राम के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। तब राम ही बिलोकि वैदेही, तब सीता जी श्री राम की तरफ देखते हुए सबय हृदय बिनवते जहिते ही, भयभीत हृदय से व्याकुल होकर मन ही मन व्याकुल दिखाई दे रही हैं और कह रही हैं कि हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शिव और पार्वती, आप प्रसन्न होइए, करौ सफल आपन सेवकाई। अब तक हमने जो आपकी सेवा की है, जो पूजा की है, उसके फलस्वरूप हो कर हित हरहु चाप गरुआई, हमारे हित को ध्यान में रखते हुए शिव धनुष की विशालता को कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, तथा हे गणों के नायक, सबको इच्छित वरदान देने वाले, आज लगे कि इन्हीं तो सेवा, आज तक मैंने जो आपकी सेवा अर्थात पूजा की है, उसके फलस्वरूप मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ कि हमारे हित को ध्यान में रखते हुए शिव धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए, जिससे श्री राम इसे उठाकर तोड़ दें। फिर ध्यान से सुनिए व्याख्या। कवि कह रहा है कि जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता गण हैं, वह ओम का मंत्र भी छोटा ही होता है, तथा महामत गजराज कह बस कर अंकुश खर्ब, तथा मतवाले हाथी को बस में रखने का हथियार अर्थात अंकुश भी छोटा ही होता है, जो उसे अपने बस में किए रहता है। तो ये केवल देखने में छोटे हैं, बड़े ही प्रभावशाली हैं। और काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। और कामदेव ने तो फूलों का ही धनुष बाण लेकर के संपूर्ण संसार को अपने बस में कर रखा है। इसलिए देव तजे संसवह जानी, भंजब धनुष राम सुमरानी। इसलिए हे देवी, अपने मन के संशय को, भ्रम को दूर कर दो और यह विश्वास रखो कि श्री राम अवश्य ही शिव धनुष तोड़ देंगे। सखी बचन सुन भय प्रतीति, सखी की प्रेम भरी वाणी को सुन करके रानी के मन का सारा संदेह, भ्रम दूर हो गया और श्री राम के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। तब राम ही बिलोकि वैदेही, तब सीता जी श्री राम की तरफ देखते हुए भयभीत हृदय से
देवी देवताओं से विनती करते हुए व्याकुल दिखाई दी और मन ही मन कहने लगी कि हे शिव और पार्वती, हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शिव और पार्वती आप प्रसन्न होइए, करऊँ सफल आपन सेवकाई। आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसके फलस्वरूप करहित हरहु चाप गरुआई। मेरे हित को ध्यान में रखते हुए शिव धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए तथा गण नायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक, सबको इच्छित वरदान देने वाले गणेश जी, आज लगे कि नहीं तो सेवा। आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसके फलस्वरूप हमारे हित को ध्यान में रखते हुए शिव धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए, जिससे श्री राम उसे आसानी से उठाकर तोड़ सकें। ठीक है। इसके बाद आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य, और काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस पद्य में सीता जी की माता का राम के प्रति प्रेम बढ़ना और सीता जी का शिव और पार्वती से राम की सफलता हेतु मन ही मन प्रार्थना करने का वर्णन किया गया है। नंबर 2, इस पद्य की भाषा अवधी है। और नंबर 3, इस पद्य में दोहा और चौपाई छंद है। नंबर 4, इस पद्य में शांत रस है। और नंबर 5, इस पद्य में रूपक अलंकार है। ठीक है।